आज हम लोग इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जो रेलवे का एनटीपीसी का आने वाला पेपर है उसके लिए मैं ये बैच आपको करवा रहा हूँ। सुपर 30 बैच है ये आपका। इस बैच को करने के बाद आपके जो स्कोर होंगे रेलवे के पेपर वो 30 आउट ऑफ 30 होने ही होने हैं। मैं कुल मिला के आपको 12 टॉपिक करवाने वाला हूँ और उनमें वो सवाल कराऊंगा जो आपके सीधे एग्जाम में दिखे, पेपर में दिखे वो सवाल। ठीक है, फिर आप लोग इस वीडियो में बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाओगे। आप लोगों की डिमांड पे मैं थोड़ा सा इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ इस टॉपिक पे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से इसके सवाल उसे बनते हैं आपके एग्जाम में, उससे थोड़ा सा लेवल इसमें अप रखा हूँ मैं। ठीक है, ताकि यदि उसमें हो सकता है कुछ पेपर ट्विस्ट करे तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। फर्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है 4 और 9 का मध्य समानुपात आपको बताना है। इसमें देखो, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन आपको 3 बनेंगे। एक आपका कहता है मध्य समानुपात बताने, दूसरा कहेगा तृतीय समानुपात मतलब कि थर्ड प्रोपोर्शन बताने, और एक टाइप का बनता है फोर्थ प्रोपोर्शन बताने। तो तीनों को मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस पर सॉल्व करके आप लोग देख सकते हो। देखो फर्स्ट का जो है, यदि ए और बी आपको गिवन हो तो उसका जो मध्य समानुपात होता है क्या होता है, रूट ए बी। तो यहाँ पे रूट ए बी करोगे तो √9 × 4 मतलब कि 6 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये फॉर्मूला बस माइंड में रखना, आपसे ये सवाल डायरेक्ट पेपर में दिखेंगे रेलवे का। स्पेशल ये रेलवे का जो सवाल फेवरेट क्वेश्चन ये रहा है, तो आप लोग इसे अच्छे से करके जाना। सेकेंड टाइप क्या है आपका 18 और 36 का आपसे तृतीय समानुपात। तो इसका फॉर्मूला आप लोग क्या यूज करोगे, B² / A। तो यहाँ पे B² क्या है, ए आपका यहाँ पे 18 है, बी आपका 36 है। तो 36 × 36/18 यहाँ पुट कर दोगे तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो 72 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर सही है वो आप 72 है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 12, 16, 18 का चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका BC/A। आप ये फॉर्मूला माइंड में याद रखना, आपके सवाल बन जाएंगे। तो BC/A यदि करोगे आप क्या करोगे 16 × 18 अपॉन कितना करना है 12। तो 4 से कितने बार में, 3 बार में जा रहा है, 4 से ये 4 बार में जा रहा है, और 3 से 18 6 बार, मतलब कि आंसर कितना आ गया आपका 24। तो ये तीनों टाइप्स के सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, तो एक सवाल ये रहने ही रहने पेपर, तो इसे अच्छे से करके जाओ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या आपका ए, बी और सी किसी काम को करने के लिए कुल 6600 रुपये दिए गए तीनों को। ठीक है, तीनों मिलकर कोई काम करते हैं, कुल मिला के उन्हें 6600 पे किया गया। उसमें क्या है, यदि ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का 6:2 है, तो आपको क्या करना है, ए बी सी का आय बताना है कितना है, मतलब कितने कितना हिस्सा पड़ रहा है तीनों का, ये आपको बताना है। देखो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं ऐसे सवाल। कैसे करोगे आप, रेशियो को सॉल्व करने का आपको मेथड बता देते, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे आसान जो है, जो जिसमें आप कभी नहीं फंसोगे, देखो ए बी का क्या है 2:3 है, लिख दोगे आप। ठीक है, और बी सी का कितना है 6:2, बी सी कितना है आपको 6:2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग सीख लो। यहाँ देखो कॉमन कौन सा है, बी है कॉमन, यहाँ पे क्या है B3 की वैन है, यहाँ पे B6 की वैन है। तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों को 6 बना दो, तभी तो B हमारा एक्यूरेट निकल पाएगा। इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फाइनल जो आपका बना रेशियो ABC, एक लाइन में लिख सकते हो। रेशियो क्या बना आपका, यदि यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो रेशियो बना आपका 4:6:2। ठीक है, यहाँ तो 6 ऑलरेडी है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे 1 ही रह जाएगा। ये आपको फाइनल रेशियो बना। आप इसे काटना चाहते हो और काट दो, 2 से कितने बार में जा रहा है 2 बार में, 3 बार में और 1 बार में। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो रेशियो को। या फिर सेकेंड मेथड देखो रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, सारे मेथड सीख लो आप, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब देखो ए बी का रेशियो कितना है, यहाँ पे ए रेशियो बी का 2:3, तो लिख दो 2:3। अब क्या कह रहा है बी और सी का क्या है 6:2, तो 6:2 लिख दो। यहाँ लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे गैप है आपका और यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे क्या करोगे साइड वाले जो नंबर है ना उसी को सेम टू सेम कॉपी कर दो। ठीक है, यहाँ यदि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी आप 3 लिख दोगे, और यहाँ पे यदि 6 है ना तो यहाँ भी आप 6 लिख दोगे। अब देखो अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तैयार है आपका। 2 6 12 हो गया आपका, 18 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। अब 2 से काटो, 2 से कितने बार में जा रहा है 6 बार में, 9 बार में और 3 बार में। अब 3 से कितने बार में जा रहा है 2 बार में,
3 बार में और 1 बार में, ठीक है। तो 2:3:1 आपका यहाँ से आया, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको जो ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जिसमें ज़्यादा आपको लगे, जिसके में आपका कमांड बेहतर है, आप उस मेथड का यूज कर सकते हो। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 3 5 1 6, तो 6 यूनिट यहाँ से आपका कुल मिला के आपका बन रहा है ABC तीनों का। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है, और तीनों को मिला के कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 6600। तो 6600 6 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1100। अब आपसे पूछ रहा है तीनों का कितना कितना पड़ा, तो बहुत आसानी से निकाल देंगे। ए का 2 यूनिट है, बी का 3 यूनिट है और सी का 1 यूनिट है। तो यहाँ से आप देखो सी का तो निकल गया, 1100 हिस्सा पड़ा, और यदि ए की बात करें तो ए कितना है, 2 यूनिट है, तो 2200 पड़ेगा इसका, ठीक है। और यदि सी की बात करें तो सी कितना, 1 यूनिट है, और यदि बी की बात करें हम लोग, 3 यूनिट है बी आपका, तो बी जो है आपका निकलेगा कितना, 3300। तो ऐसे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपसे जो पूछे वो आप आसानी से निकाल दोगे। ये आपका बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल में आए हो तो मैं आपको ऐसा सब टेक्निक बताऊंगा, वैसे वैसे सवाल करने का मेथड बताऊंगा, जो कि आपको अदर चैनल पे नहीं मिलेंगे। वो आपको पेड में वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, आप लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आप क्या है, 5600 रुपीज़ को क्या कर रहा है, ABCD में इस तरह से विभाजित कर रहा है कि AB जो है ना 1:2 के रेशियो में, BC 3:1 और CD 2:3 के रेशियो में। तो A + B का हिस्सा आपको ज्ञात करना। बहुत आसान सवाल है, आप कैसे करोगे सीखो। अभी अभी रेशियो मैं आपको बता चुका हूँ। AB का रेशियो कितना है, 1:2 लिख दो, जो गिवन है वो लिखते जाओ। और BC का कितना आपका 3:1, तो B यहाँ से कॉमन है ना, तो यहाँ से लिखो 3:1। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट आपका, CD कितना है, 2:3, तो 2:3, क्योंकि यहाँ पे BC का था ना, तो ये C था, तो यहाँ से C कॉमन है, तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे। लिख दिए सबको। अब क्या करोगे, गैप कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ। अब क्या करना है आपको, पास वाले नंबर को सेम टू सेम कॉपी कर दो आप, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, पास में 2 है ना आपका, तो यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखोगे, और यहाँ पे यदि 3 है आपका तो साइड में भी आप 3 लिखोगे। बस पास वाले नंबर को कॉपी करना है आपको। यहाँ पे यदि 2 है तो यहाँ भी आप 2 लिखोगे, यहाँ भी आप 2 लिखोगे। अब देखो रेशियो क्या बना आपका ABCD का, आप लोग सीखो। सबको मल्टीप्लाई आप यहाँ से कर दो, 3 को 2 से करेंगे 6 मतलब 6 अनुपात, और यहाँ पे 2 तो 6 तो नहीं 12 अनुपात। अब क्या करना है आपको, 2:2 कितना 4 हो गया आपका, 4:3:2 6। ये आपका यहाँ से रेशियो बना है। रेशियो आपका सबसे लोएस्ट फॉर्म होगा तो इसको एक बार आप लोग कट कर दोगे। कितने से ये जा रहा है, तो 2 से जा रहा है। 2 से कितने बार में, 3 बार में जा रहा है ना, यहाँ पे 6 बार में, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये आपका फाइनल रेशियो बन गया 3:6:2:3। अब देखो, अब जो आपसे बोले वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ए बी का हिस्सा पूछ रहा है आपसे, सुनो ए बी का कितना है, ए आपका 3 है यहाँ से, बी है आपका 6, तो दोनों का हिस्सा कितना हो गया, 6 + 3 9, और टोटल ये कितना है यूनिट, ये जो 5600 रुपीज़ है किसको मिल रहा है, ABCD सबको मिल रहा है। मतलब कि आपका ये जो है तीनों के यूनिट के इक्वल है 5600 आपका, ठीक है। तो अब देखो 6 3 9, 3 12 2 14 14, ये कितने हैं आपको, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5600 से। ओके, आप लोग या तो ऐसे करो या फिर सेकेंड मेथड देखो, वही सेम बात है। यहाँ पे देखो 3 यूनिट 6 यूनिट 9 यूनिट 3 यूनिट, कितना हो रहा है आपका, 6 3 9 2 11 3 14, 14 यूनिट का जो टोटल, क्योंकि सबको मिला के कितना मिल रहा था 5600, तो 5600 यदि वैल्यू है आपको, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, A + B का, तो A है आपका 3, B है आपका 6, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या करोगे, 14 से कितने बार में जा रहा है, 400 में जा रहा है, ठीक है। तो 400 को यदि 9 से करेंगे तो कितना, 3600, ठीक है। तो 3600 आपका आंसर बन जाएगा। A + B को मिला के जो हिस्सा पड़ेगा वो 3600 पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान होते हैं ऐसे प्रश्न, विदिन सेकेंड कर दोगे, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो इस पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ये मेंस के पेपर में सवाल आया हुआ है। ओके, मैं जो भी अच्छे लेवल्स के प्रश्न बन सकते हैं एक स्टेप आगे मैं आपको कराता हूँ, ताकि आप यदि इसे कर लोगे तो इससे आसान प्रश्न जो होंगे आप उसे आसानी से कर जाओगे, ठीक है। एग्जाम में तो आपको कुछ भी नहीं पूछना है, एग्जाम आपसे पूछेगा A + B का रेशियो 2:3 है, ठीक है, दोनों को मिला के 500 रुपये मिल रहे हैं, तो आप A का हिस्सा बता दो, B का, आपको ऐसे पूछेगा एग्जाम में, सेम ये प्रश्न रहेंगे।
बट इससे एक स्टेप आगे बताऊंगा तो हो सकता है आप अच्छे से उसे कर पाओगे पेपर में, ठीक है। तो इन प्रश्नों को कैसे करोगे, 5 अदर चैनल पे देखो यही सब पढ़ाएंगे वो क्या कहेंगे, ग्रुप डी में आ जाएगा एनटीपीसी, बट इससे एक स्टेप यदि आगे कराते हो ना तो उससे कम स्टेप आप आसानी से कर जाओगे। देखो ये सवाल कैसे करेंगे हम, 3 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू 500, तो एक से कितने बार में 100 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपीज़ हो गया ना। अब देखो क्या करोगे, 1 यूनिट का वैल्यू 100, आप जो पूछे वो निकालो, ए पूछ रहा है तो 200, बी पूछ रहा है तो 300, बहुत आसान होता है ये सवाल, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसका लेवल हाई है, तो आप लोग सीखो कैसे करोगे इन प्रश्नों को। ए बी सी की कुल आय जो है ना 6060 रुपीज़ है, ठीक है। उनका खर्च जो है 80%, 85%, 75% है, तो उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए की आय क्या होगी आपको बताना है। अब देखो सीखो कैसे करेंगे, खर्च कितना है 80%। अब देखो कल मैं आपको यदि परसेंटेज आप लोग किए होगा प्रॉफिट लॉस तो बता चुका हूँ, 80% का वैल्यू कितना होता है आपका, 80/100 कर दोगे, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, मतलब कि 4/5 आपका यहाँ से आ गया, किसका वैल्यू 80% का। अब देखो उनका खर्च है नहीं है, मतलब ऊपर के यूनिट हमेशा जो चीज़ बोले वो होता है, यदि लॉस बोलता है तो लॉस होता है ऊपर का यूनिट, लाभ बोलेगा तो लाभ होगा, यदि खर्च बोलेगा तो ये खर्च होगा, मतलब कि ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये खर्च है। तो खर्च किस पे होता है, ऑलवेज इनकम पे होता है, ठीक है, आय पे खर्च होता है, ठीक है। तो नीचे का बेस जो है आपका वो आय है, इनकम है 5 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सेविंग कितना बना, सेविंग हम लोग जानते हैं इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे सेविंग निकल जाएगा, तो सेविंग आपका 1 यूनिट के बराबर है। अब देखो यहाँ पे सेविंग कितना यूनिट गिवन है आपको, ए का सेविंग कितना है 5 यूनिट ना, तो 1 यूनिट बराबर है 5 के, तो इसका इनकम निकाल लेंगे हम यहाँ से, किसका, ए का इनकम कितना आ गया, इनकम कितना है आपका 5 यूनिट है, तो यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू मतलब कि 25 आ गया ए का इनकम, ठीक है। ये आपका ए का इनकम आ गया। अब देखो आप सेकंड क्या कह रहा है आपसे, बी का यदि आपसे पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, सेम आप लोग इस मेथड का यूज करोगे, 85% निकाल दो इसका, 85% का वैल्यू हम लोग जानते कितना 17/20, ठीक है। अब ये आपका इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग का यूनिट कितना हो गया आपका 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है आपका 6, ठीक है। यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, उनकी बचत का अनुपात, तो बी का कितना 6 गिवन है ना, तो 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो यहाँ से फिर से निकाल दो, इसका कितना हो जाएगा इनकम आपका बी का इनकम जो हो गया वो आपका 40 यूनिट हो गया, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू यदि 20 है तो 20 यूनिट का वैल्यू 40, बी का यहाँ से 40 निकला, ए का 25 निकला, बी का 40 निकला, सी का हम लोग देखेंगे, सी का 75 है ना, तो 75 का वैल्यू कितना होता है 3/4, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, अब इन प्रश्नों को कैसे हम लोग करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, तो सेविंग कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितना गिवन है आपको 9 है ना, तो 9 लिख दोगे, तो 4 यूनिट का वैल्यू 36। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल पाए, आप लोग कॉपी में नोट करते जाओ, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कॉपी में इसे नोट करते जाओ, नोट बना लो, और जब भी एग्जाम आए तो इन प्रश्नों को देख के जाओ, ठीक है। कहीं भी फंसो तो इन प्रश्नों को देखो, सॉल्व करने का क्या तरीका है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए तो देखो इसे अब लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस क्या है गिवन वो आप लोग ध्यान रखना। ए कितना आया, ए का इनकम 25 आया, बी का आपका 40 आया और सी का 36 आया, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, ए लिखो, बी लिखो और यहाँ पे सी लिखो। अब देखो इसे कैसे करोगे, सेविंग का रेशियो, यहाँ पे इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो हम लोग फाइंड कर चुके, कितना ए का आया था 25 और बी का कितना आया था 40 और सी का आया था आपका 36, और जबकि यहाँ पे सेविंग का रेशियो कितना गिवन है आप यहाँ ऊपर देख सकते हो 5:6:9, तो 5 लिखो, 6 लिखो और 9 लिखो। अब आपसे जो पूछे वो बता दोगे आप बहुत आसानी से। अब क्या कर रहे हैं, ए की आय कितनी है, तो ए का इनकम यहाँ पे कितना आया है 25 यूनिट है ना, जबकि यहाँ पे टोटल कितना गिवन है एबीसी का कुल आयतन 6060 रुपीज़, तो तीनों का जो यूनिट का वैल्यू होगा ऐड करने पे वो 6060 रुपीज़ के बराबर होगा। तो तीनों को ऐड करोगे 50, यहाँ पे 25 है, 40 है, 65 है, 65 और 6 कितना 71 होगा, 71 में 3 जोड़ दो, 30 जोड़ दो, 101, 101 यूनिट की वैल्यू कितना है आपका 6000, ठीक है 6060 है। तो यहाँ से आप लोग यदि इसे निकालो तो कितने टाइम ये जा रहा है, आप लोग यदि ध्यान से देखो तो इसे यदि 6 टाइम करो 600 होगा, 60 टाइम करो तो 60,000, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 60 यूनिट आ गया, 60 रुपीज़ मान लो, यूनिट जो मानना है मान लो, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ गिवन है तो आप लोग इसे रुपीज़ मानोगे। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू 60 है, अब ए का पूछ रहा है तो 25 यूनिट का पूछ रहा है हमसे, बहुत आसानी से निकाल दोगे, 25 × 60 कर दोगे आपका आंसर तैयार है। 25 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150,
और उस पर एक जीरो लगा देंगे तो 1500 आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये मेथड बेस्ट मेथड है। ये क्वेश्चन जो आपका सीजीएल मेंस का पेपर का आया हुआ सवाल है, ये आपको रेलवे के प्री में नहीं पूछेगा, यदि पूछना होगा तो पूछेगा आपको और अभी एनटीपीसी के मेंस में। ठीक है, ग्रुप डी में ये सवाल नहीं आना है। ग्रुप डी में इससे बहुत नीचे का लेवल जो मैं अभी आपको बताया हूँ वो आएगा। कौन सा? उसमें ए बी का रेशियो दे देगा आपको 2:3 और दोनों का सम दे देगा कुल मिला के 500, तो उसमें ए का पूछ लेगा, बी का पूछ लेगा, यही सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये आपको हाई लेवल का रहा ताकि आप यदि पेपर में बाई चांस एक दो क्वेश्चन यदि थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे तो आप उसे आसानी से अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है आपका ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 और 900 रुपीज़ बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे? देखो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल्स टू होता है इनकम। ठीक है, यदि टोटल इनकम हमारा यहाँ इनकम आय है आपका, एक्सपेंडिचर खर्च है और एस है सेविंग। ठीक है, तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व करोगे हम लोग इसी में देखेंगे। इसी पे बेस्ड आपके सवाल है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, तो ए का मान लो आय कितना हो गया 3x। ठीक है, और बी का कितना हो गया आपका, यदि बी की हम बात करें तो बी का हो गया आपका 2x। अब क्या कह रहा है आपसे, वो दोनों क्या कर रहा है, खर्च का अनुपात 4:3 है, अगर वे क्रमशः 2000 और 900 रुपीज़ बचाते हैं। सेविंग कितना उसका, तो सेविंग ए का है 2000 का और बी का सेविंग है आपका 900 का, तो और दोनों का जो खर्च का अनुपात है 4:3 है। ठीक है, आप लोग इस पे सॉल्व करोगे, आपका आंसर तैयार है। ये बेस्ट मेथड आपका ये। यदि यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका 9x - 600 इक्वल्स टू, यहाँ पे यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 8x - 3600। ठीक है, यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व कर ले तो x की वैल्यू जो है आपका वो आ रहा है आपका 2400। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, जो भी आप आपसे पूछे आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पूछा उनकी आय ज्ञात करें, तो मतलब ए का इनकम और बी का इनकम आपको बताना है। ए का इनकम कितना था आपका, यहाँ से हम लोग देखें 3x। यदि x की वैल्यू आपको 240 है तो 3x की वैल्यू कितना होगा 240 × 3। ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 72। ठीक है, 720। ओके, यहाँ पे आपका क्या है 6000 है, तो x वैल्यू यहाँ पे आपका 2400 आ रहा है। ठीक है, यदि x वैल्यू 2400 है तो यहाँ पे a का वैल्यू 3x है, मतलब 2400 × 3 मतलब 7200, 7200 आपका यहाँ से आ रहा है। b की बात करें तो 2x है, तो 2 × 2400 तो 4800 आपका यहाँ से है। आप लोग जो भी पूछे आप लोग निकाल सकते हो। तो फाइनल जो आपका इनकम बना a का आपका 7200 और जबकि बी का आपका 4800। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है, आप लोग सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 5625 रुपीज़ को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है, तो ए प्लस बी का आपको धन ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो आप कैसे करोगे, क्या कह रहा है, ए को बी प्लस सी से ना, तो लिखो A/B + C। कितना मिल रहा है आपको, हाँ आधा धन मिलता है तो 1/2। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, बी को ए प्लस सी से, तो B/A + C। ठीक है, कितना मिल रहा है आपको 1/4। अब देखो यहाँ पे A+B + C, ठीक है, तीनों का 3 यूनिट है यहाँ पे, जबकि A+B + C यहाँ पे 5 यूनिट है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो 3 और 5 के एलसीएम लेंगे तो 15 आपका आता है एलसीएम। ठीक है, मतलब कि 3 यूनिट को 15 यूनिट के इक्वल करना है और यहाँ पे 5 यूनिट 15 यूनिट के इक्वल। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया आपका 3 निकल गया और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 5 निकल गया। ठीक है, तो मतलब कि ए का वैल्यू आपका कितना आया 5 आया। ठीक है, ए का 5 आया और बी प्लस सी का यदि आपसे पूछे तो बी प्लस सी, बी यहाँ से कितना आया 3 आया आपका। ठीक है, बी आपका यहाँ से 3, बी प्लस सी कितना है 2 यूनिट के बराबर है ना, तो यहाँ से आपका 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना आया आपका बी 3 के बराबर है, तो आपका नीचे ए प्लस सी कितने के बराबर हो जाएगा, बहुत आसानी से आप लोग बता दोगे 12 के बराबर। अब यहाँ से आपसे जो पूछे वो निकाल दो। तो ए का रेशियो कितना आया 5 का रेशियो आया, बी का 3 का आया, तो बचे हुए सी का कितना आ जाएगा आपका यहाँ से देखो तो 7 आ गया। ठीक है, तो अब देखो आसानी से आप लोग इसे नोट करते जाओ कॉपी पेन लेके। ए का रेशियो कितना आया और बी का और सी का, तीनों को हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे 5 और 3 और 7। अब आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट में ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी का आपको धन बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, अब देखो 5 3 8 7 15,
तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना बराबर गिवन है, 5625 के को बढ़ता है ना ए प्लस बी को, ठीक है। 5 यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे आपसे, 5625 के बराबर है इस 15 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आया, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। 5 से कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, और 2 5 25, ठीक है। अब 3 से कितने बार में जा रहा है, 3 से 3 बार में 9 हो रहा है, ठीक है। 2 बच रहा, 3 से 21 और 3 5 15, 375 टाइम जा रहा है आपका। 1 यूनिट का वैल्यू 375 के बराबर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी मिलके कितना है यहाँ पे, 5 है, 3 है, 5 + 3 8, 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 8 को 375 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 1 जीरो बैठा दो, ठीक है। और माइनस कर दोगे, 375 गुने 2 कर दोगे, तो आपका आंसर आ गया। कुल मिलाकर आपको आंसर जो कुल मिलाकर है 3000 के बराबर है, ठीक है। तो ए प्लस बी का जो रुपीज़ होगा 3000 होगा। ये क्वेश्चन जो मेंस का सवाल है, तो इसे अच्छे से कर जाओ एक बार, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपीज़ 50 पैसे, देखो जो भी गिवन है वो आपको लिखो, 1 रुपीज़ 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 5 7 9, 5 7 और 9, जबकि वैल्यू क्या है, कुल मिलाकर 430 रुपीज़ में गिवन है ना, तो कोई इसका वैल्यू गिवन है आपको 430 के बराबर है, ठीक है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। इसमें क्या करोगे आप, वैल्यू यदि हम बात करें तो ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है आपका, ठीक है। 1 रुपये का 5 सिक्का कितने, 5 रुपये के बराबर है। और 7 सिक्का 50 पैसे का कितना, 3.5 के बराबर है, 3.5 रुपीज़ के बराबर है। और 25 पैसे का 9 सिक्का कितने के बराबर है आपका, 2.25 रुपीज़ के बराबर है। अब आपका सबका मूल्य कितना, 430 के बराबर है, तो सबको जोड़ दो, कितना हो रहा है, 5 3 8, 8 2 10, 10.75। तो 10.75 का वैल्यू आपको गिवन है 430, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के कितना है, ठीक है। तो 50 पैसे कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 7 का वैल्यू क्या करेंगे, 430 बटे 10.75 इंटू 7 आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो किसी भी प्रश्न को, विद इन सेकंड कर जाओगे, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न एक प्रश्न आने ही आने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदर्म ने, ठीक है, सोने को 3:2 के अनुपात में तोड़ दिया, 4620 रुपये का नुकसान हुआ। तो सोने की प्रारंभिक कीमत आपको बताना है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले स्टार्टिंग में कितना था आपका, 3 2 5 1 6, 6 यूनिट के बराबर था। इसका यदि क्या था, इसका वर्ग के अनुपात है ना, इसका यदि वजन आप इसका 6 यूनिट है, तो पहले इसका कीमत कितना रहा होगा, इसका अनुपात स्क्वायर मतलब कि वर्ग के अनुपात के रहा ना, तो इसको 36 यूनिट के बराबर रहा होगा। अब क्या कह रहा है आपसे, अब जो है ना आदर्म इसको सोने को इतना के अनुपात में तोड़ दिया था। अब इसका वेट कितना हो गया, इतने का अनुपात में तोड़ दिया, 3 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, 9 4 13 1 14, मतलब 14 यूनिट के बराबर है आप यहाँ से, ठीक है। तो ये 14 यूनिट के बराबर है। अब यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पर लॉस कितने का आ रहा है आपको, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो 14 2 16 होता है आपका, और यहाँ पे 20, मतलब कि 22 यूनिट का यहाँ पे लॉस आ रहा है, ठीक है। अब देखो 22 यूनिट का लॉस, जो कि रुपीज़ में कितना 4620 का लॉस आ रहा है, 4620 का लॉस आ रहा है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, सोने की प्रारंभिक कीमत आपको बताना है, ठीक है। तो 1 यूनिट की यहाँ से पहले वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, फिर यहाँ पे सोने की कीमत जो है आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो 22 यदि हम लोग देखें तो 2 टाइम जा रहा है ये, फिर 2 टाइम 220 टाइम जा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू आपका 220 के बराबर है। अब आपसे जो पूछे वो लोग निकाल लो, सोने की प्रारंभिक कीमत बोले, बाद का कीमत बोले, सारा कुछ आप यहाँ से निकाल सकते हो। यदि कीमत बोल देना, कीमत क्या था, 36 यूनिट के बराबर है। यदि वेट पूछता तो 6 यूनिट के बराबर निकालते, ठीक है। आप ऐसे करके इसे निकाल सकते हो, जो भी पूछे आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। देखो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, इस टाइप का प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लोग एजेस का जाके टॉपिक देख सकते हो, बहुत अच्छे से उसमें समझाया हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। अजय और विजय का क्या है, आयु का अनुपात है 2:3, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। अब क्या करें, आपसे 5 साल के बाद उनका आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5, यहाँ पे 2 और 3 का डिफरेंस 1 यूनिट का, यहाँ पे 1 यूनिट का। आप उस वीडियो को जाके आराम से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे अजय विजय की एज में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का, जबकि समय में कितने डिफरेंस है, 5 साल पहले का आपको ये डाटा गिवन है, 5 साल पहले का, ठीक है। जबकि ये 5 साल के बाद का गिवन है, मतलब कि गैप कितना हो गया, 10 साल का गैप हो गया। 5 साल पहले वहाँ से 0 पाना, फिर वहाँ से 5 आगे बढ़ना है, तो 1 यूनिट जो है 10 वर्ष के बराबर है, 10 ईयर्स के इक्वल है। अब आपसे जो पूछे वो आप लोग निकाल लो। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है आपसे, तो देखो आप पहले का पहले निकाल लो आप, ठीक है। उसके बाद उसमें 10 साल आप लोग जोड़ सकते हो, 5 5 साल दोनों का। तो
तो ऐसे करके निकाल सकते हो। तो 5 यूनिट पहले क्या था, तो अजय का 5 साल पहले का एज आप लोग यहाँ से निकाल लो। अजय का 20 ईयर्स आ गया 2 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। और विजय का आ गया आपका 30 ईयर्स का। अब आपसे जो पूछ रहा हो तो निकालो। 5 साल के बाद का कह रहा है ना, वर्तमान, ठीक है। तो ये 5 साल पहले का, तो वर्तमान में ये 25 साल का होगा, ये आपका 35 साल का होगा। दोनों का योग यदि आपसे पूछे 25 5 40 होगा, 20 60 होगा, तो 60 ईयर्स आपका यहाँ से आ जाएगा। इन तमाम मेथड को आप विद इन सेकेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का आप लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे कैसे करोगे, ए बी सी, ठीक है, जो भी कहता है वो लिखते जाओ। 710 रुपीज़ को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 रुपीज़ ज़्यादा, सी को ए से 30 ज़्यादा, तो ए का भाग आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी को भी एक बेस मान लो, एक्स मान लो आप, ठीक है। एक्स यदि हम लोग बी को मानते हैं तो क्या कह रहा है, ए को बी से 40 ज़्यादा, तो ए का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 40। जबकि क्या कह रहा है आपको, सी को ए से 30 ज़्यादा है, यदि ए से सी को 30 ज़्यादा है तो एक्स प्लस 70 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है करो, ए का भाग कितना वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो सबका योग कितना, 710 रुपीज़ के बराबर है ना। तो आप करोगे, तीनों को जोड़ो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 प्लस 70, यहाँ से कितना आ गया आपका 3x प्लस 110। तो 3x प्लस 110 का वैल्यू यदि आपको 710 के बराबर है, 3x प्लस 110 का वैल्यू यदि 710 के बराबर है, तो आप लोग यहाँ से आगे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो 3x प्लस 110 की वैल्यू कितने के बराबर है आपको, 710 के बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू कितना आ गया आपको, यहाँ से 600/3 इक्वल्स टू 200। अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल दो, a का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो a कितना था आपका x प्लस 30, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 200, यहाँ से 200 प्लस 30 कर दो, आप ऐसे निकाल सकते हो। आप जो भी आपसे पूछा आप निकाल सकते हो। बी का पूछे तो बी का एक्स था, तो बी का आपका 200 हो गया, ठीक है। सी का पूछे तो उससे 40 ज़्यादा 30 ज़्यादा करके कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी पूछे निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब चैनल को करके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आपके डिमांड पे मैं लाऊंगा। कल आपका जो टॉपिक आने वाला है टेलीग्राम में, आप लोग जैसा सपोर्ट करोगे, आप लोग का जैसा वोटिंग होगा उसके बेसिस में कल आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने वाला हूँ, ठीक है। तमाम प्रश्न जो होंगे जो मैं करवा रहा हूँ आपको सीधी पेपर में दिखने हैं, इस बात के लिए बेफिक्र रहो, ठीक है। और लेवल जो है क्वेश्चन का और उसे सॉल्व करने का तरीका सबसे बेहतर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये अभी फ्री है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ जो फ्री में आपको मिलता है वो लोग आपको दूसरे चैनल पर पेड में भी नहीं देते, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।